नमस्कार। मैं दर्शन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं एक मोनोलॉग प्रस्तुत करने जा रही हूँ खुदीराम बोस का। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास माँ भारती को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे प्राणों के, जो आज मैं दे रहा हूँ। मैं आप सबके सामने खुदीराम बोस, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राख को लोगों ने ताबीज़ में पहना, उनके जीवन पर आधारित एकल नाटक अर्थात मोनो एक्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खुदीराम बोस भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे। मात्र 18 वर्ष के खुदीराम बोस हंसते हंसते हाथों में गीता लेकर फांसी पर झूल गए। खुदीराम जब बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी बहन ने किया। बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वंदे मातरम पेम्फलेट वितरित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फांसी से एक दिन पहले जेलर खुदीराम से मिलने आता है और खुदीराम से कहता है, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहते हो? खुदीराम बोले, मेरी आखिरी इच्छा? हाँ, है ना। मैं मरने से पहले जोर से वंदे मातरम बोलना चाहता हूँ और तुम लाल बंदरों को यहाँ से मार भगाना चाहता हूँ। हा 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 हा। तुम तो डर गए लाल बंदर। हा हा हा। आज एक खुदीराम के वंदे मातरम बोलने से तुम डर रहे हो। कल जब मेरी जगह हजारों खुदीराम जोर से बोलेंगे वंदे मातरम, तब तुम क्या करोगे लाल बंदर? चलो, ये लाल बंदर तो चला गया। अब मैं अपनी माँ समान दीदी को शहीद होने से पहले एक पत्र लिख लेता हूँ, क्योंकि उन्हें अलविदा कहे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता हूँ। मेरे प्राणों से भी प्यारी दीदी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज मैं पत्र लिखकर अपने मन की स्थिति आपको बताना चाहता हूँ। आज यह पत्र लिखना बहुत मुश्किल काम लग रहा है, मगर मैं तो स्वतंत्रता सेनानी हूँ। सरल रास्ता हमें भाता कहाँ है। मेरे पास एक रात का समय है। एक रात में यह पत्र मैं आसानी से लिख लूँगा। जब आपको यह पत्र मिलेगा दीदी, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मगर आप घबराना या रोना मत, क्योंकि मैं भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहा हूँ। और देश के लिए मर मिटने वाले कभी नहीं मरते, वो तो अमर हो जाते हैं। जब मैं केवल एक बार वंदे मातरम का नारा लगाता हूँ, तब ये ब्रिटिश अधिकारी डर जाते हैं। उनकी आंखों में भय दिखाई देता है दीदी। तब वह क्या करेंगे जब एक नहीं हजारों खुदीराम वंदे मातरम का नारा लगाएंगे? आप तो जानती ही हो दीदी, नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन और कई बम धमाकों में मैं शामिल था। अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी मुझे और प्रफुल्ल चंद को दी गई थी। दुर्भाग्य से उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। किसी अन्य अधिकारी की पत्नी और बेटी की उस बम धमाके में मौत हो गई। तब से पुलिस मेरे और प्रफुल्ल चंद के पीछे पड़ गई। रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हमें घेर लिया। प्रफुल्ल जी ने पुलिस को अपनी तरफ आता देख अपने आप को गोली मार ली और वो शहीद हो गए। मैं पकड़ा गया। लेकिन दीदी, मैं शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट ने मुझे फांसी का हुक्म सुनाया। जब उन्होंने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो मैंने कहा, मैं नारा लगाना चाहता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं अंग्रेजी साम्राज्य खत्म कर स्वतंत्र भारत स्थापित करना चाहता हूँ। दीदी, आप जानती हो ना,
मुझे समर्थन देने के लिए यहाँ के युवा अपनी धोती के किनारे पर खुदीराम लिखकर पहनते हैं और चारों तरफ से आवाज गूंजती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कल से आप मुझे हर नवयुवक में देख पाओगी दीदी। जब भी आप किसी को नारा लगाते सुनोगी वंदे मातरम का, समझ लेना वह मैं ही हूँ, आपका भाई, भारत माँ का सपूत, खुदीराम बोस। फिर जब भी जन्म में पाऊँ, फिर जब भी जन्म में पाऊँ, इस पावन भूमि का तिलक माथे पे सजाऊं। खुश नसीब हूँ मैं, यह घड़ी मेरे जीवन में आई है, क्योंकि शहादत मेरे हिस्से में आई है, क्योंकि शहादत मेरे हिस्से में आई है। जय हिंद, जय भारत। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए तथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।